यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टिहरी में डोबरा चांठी पुल पर आवागमन शुरू करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम आपको बता दें कि उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया और ये मांग की कि इस पुल पर आवागमन शुरू किया जाना चाहिए। जब ये पुल बनकर तैयार हो गया है, किशोर उपाध्याय का कहना था कि जब पुल बनकर तैयार हो गया है तो पुल पर आवागमन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो किशोर उपाध्याय ने यहां पर समर्थकों के साथ उपवास रखा, प्रदर्शन किया। डोबरा चांठी पुल जो बड़ा दर्शनीय, बेहद खूबसूरत है और लंबे समय से मांग की जा रही थी कि यहां पर पुल बने। पुल बनना शुरू भी हुआ और पुल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उस पर आवागमन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसीलिए किशोर उपाध्याय समर्थकों के साथ में पहुंचे और उन्होंने एक दिवसीय उपवास भी रखा और सवाल पूछा सरकार से कि आखिर जब पुल बनकर तैयार हो गया है तो फिर आवागमन शुरू क्यों नहीं। और किशोर उपाध्याय ने यह भी आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में धांधली हुई है। जब बांध की सुरंगें बंद हुई उससे पहले ये सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रतापनगर के टिहरी के लोगों को संघर्ष करना पड़ा। और मेरे विचार से टिहरी जो रियासत थी उनके लोगों के भाग्य में संघर्ष ही लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उनके जीवन में अगर थोड़ा सा भी सुख आ जाए तो उसके लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप ये देखो ना, सामने प्रतापनगर है, यहाँ इस तरफ देखिए, आपने विधानसभा क्षेत्र भी कैसा बनाया, हम उसके लिए भी संघर्ष किया लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाए। पता नहीं क्यों यहाँ के लोगों के साथ ऐसा होता है। अब ये पुल जो है 2000 बल्कि सितंबर का ही महीना था, 6 सितंबर को 2006 में स्वीकृत हो गया। 89 करोड़ रुपए उस समय इसकी लागत थी पूरी। आज ये मेरे ख्याल से 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना पैसा गया कहाँ है। ये डोबरा चांठी पुल जो लोग आज जो है पता नहीं पूरे विश्व में क्या क्या बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा अड्डा है उत्तराखंड में। तो किशोर उपाध्याय ने सवाल उठाए आवागमन शुरू करने को लेकर और उसके साथ साथ निर्माण कार्य में और इसके साथ साथ इसमें उस पूरे प्रोजेक्ट में धांधली हुई है, इस ओर उन्होंने इशारा भी किया और सवाल पूछा कि इसकी धनराशि बढ़ते बढ़ते 300 करोड़ के पार चले गए तो वो पैसा कहाँ गया। यहाँ पर तमाम पट्टियों से थे, उनको भी मदद करने का काम किया। साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए टिहरी में डोबरा चांठी पुल पर आवागमन शुरू करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम आपको बता दें कि उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया और ये मांग की कि इस पुल पर आवागमन शुरू किया जाना चाहिए। जब ये पुल बनकर तैयार हो गया है, किशोर उपाध्याय का कहना था कि जब पुल बनकर तैयार हो गया है तो पुल पर आवागमन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो किशोर उपाध्याय ने यहां पर समर्थकों के साथ उपवास रखा, प्रदर्शन किया। डोबरा चांठी पुल जो बड़ा दर्शनीय, बेहद खूबसूरत है और लंबे समय से मांग की जा रही थी कि यहां पर पुल बने। पुल बनना शुरू भी हुआ और पुल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उस पर आवागमन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसीलिए किशोर उपाध्याय समर्थकों के साथ में पहुंचे और उन्होंने एक दिवसीय उपवास भी रखा और सवाल पूछा सरकार से कि आखिर जब पुल बनकर तैयार हो गया है तो फिर आवागमन शुरू क्यों नहीं। और किशोर उपाध्याय ने यह भी आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में धांधली हुई है। जब बांध की सुरंगें बंद हुई उससे पहले ये सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रतापनगर के टिहरी के लोगों को संघर्ष करना पड़ा। और मेरे विचार से टिहरी जो रियासत थी उनके लोगों के भाग्य में संघर्ष ही लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उनके जीवन में अगर थोड़ा सा भी सुख आ जाए तो उसके लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप ये देखो ना, सामने प्रतापनगर है, यहाँ इस तरफ देखिए, आपने विधानसभा क्षेत्र भी कैसा बनाया, हम उसके लिए भी संघर्ष किया लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाए। पता नहीं क्यों यहाँ के लोगों के साथ ऐसा होता है। अब ये पुल जो है 2000 बल्कि सितंबर का ही महीना था, 6 सितंबर को 2006 में स्वीकृत हो गया। 89 करोड़ रुपए उस समय इसकी लागत थी पूरी। आज ये मेरे ख्याल से 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना पैसा गया कहाँ है।
ये डोबरा चांठी पुल जो लोग आज जो है पता नहीं पूरे विश्व में क्या क्या बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा अड्डा है उत्तराखंड में। तो किशोर उपाध्याय ने सवाल उठाए आवागमन शुरू करने को लेकर, उसके साथ साथ निर्माण कार्य में और इसके साथ साथ इसमें उस पूरे प्रोजेक्ट में धांधली हुई है, इस ओर उन्होंने इशारा भी किया और सवाल पूछा कि इसकी राशि, इसकी धनराशि बढ़ते बढ़ते 300 करोड़ के पार चले गए, तो वो पैसा कहाँ गया। यहाँ पर तमाम पट्टियों से आए थे, उनको भी मदद करने का काम किया। साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए